फ्रेंड्स, जब भी शरीर में पोटेशियम की कमी होती है तो इसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम और कई गंभीर बीमारियों का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। पोटेशियम शरीर में बेहद ज़रूरी मिनरल्स है जो आपके नसों के फंक्शन के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। साथ ही ये मांसपेशियों की सिकुड़न, शरीर में लिक्विड पदार्थों का बैलेंस करना, उनको रेगुलेट करने का काम करता है। पोटेशियम का सबसे ज़रूरी फंक्शन दिन की धड़कनों को मैनेज करना होता है। शरीर में पोटेशियम की गंभीर कमी होने पर इसे मेडिकल टर्म में हाइपोकैलेमिया कहते हैं। ये स्थिति तब होती है जब जो पोटेशियम की जो कमी है वो हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा हो जाती है और जब प्रति व्यक्ति में इसकी जो कमी है वो 3.6 मिलीमोल्स प्रति लीटर से कम हो जाती है। इसकी वजह से हाई बीपी की समस्या होती है, शरीर में पोटेशियम का लेवल कम हो जाता है और ब्लड प्रेशर जो होता है वो बढ़ जाता है, खासकर उन लोगों में जिनमें सोडियम यानी नमक के सेवन अधिक करते हैं। और पोटेशियम ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करने का काम करता है जिससे ब्लड प्रेशर कम होता है। तो पोटेशियम शरीर में सोडियम के लेवल को मैनेज करने का भी काम करता है। सेकंड होता है अनियमित हार्ट रिदम, जिस पर कि मैंने पहले भी वीडियो बनाई हुई है, आप उसको ज़रूर देखें। तो अगर आपकी दिल की धड़कनें जो अनियमित हो जाती हैं इसको हाइपोकैलेमिया कहते हैं और पोटेशियम की कमी का ये संकेत होती हैं। हृदय की जो मांसपेशियां उनको कॉन्स्ट्रैक्शन यानी संकुचन को रेगुलेट करने के लिए अहम रोल करती हैं। तो फिर पोटेशियम इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसलिए शरीर में पोटेशियम का लेवल मैनेज करना ज़रूरी होता है क्योंकि आपके हार्ट की जो लय होती है उसको नियमित करती है। हार्ट की अनियमित धड़कन की वजह से वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन जैसी खतरनाक जानलेवा बीमारी भी हो सकती है। नेक्स्ट होता है हद से ज़्यादा थकान होना। शरीर में मांसपेशियों और टिश्यू में पाए जाने वाला सबसे ज़रूरी अहम न्यूट्रिएंट्स होता है पोटेशियम। जब पोटेशियम का लेवल कम होता है तो शरीर के कई फंक्शन पर इसका असर पड़ता है, जिसकी वजह से जो एनर्जी लेवल है वो लो हो जाता है और आपको ज़्यादा थकान महसूस होने लगती है। इसके बाद नेक्स्ट होता है पेट फूलना या कब्ज की शिकायत होना। पोटेशियम की कमी से आपके आंत में जो मौजूद मांसपेशियां होती हैं उन पर असर पड़ता है, उनके संकुचन पर असर पड़ता है, जिसकी वजह से भोजन या वेस्ट मटेरियल जो होता है आपके शरीर से बाहर नहीं निकल पाता और इसकी प्रक्रिया जो है वो धीमी पड़ जाती है, जिससे आंत से जुड़ी हुई कई समस्याएं आपको हो सकती हैं। पाचन क्रिया में दिक्कत होती है और आपको पेट फूलना, कब्ज जैसी शिकायतें होने लगती हैं। फ्रेंड्स, अपनी डाइट में सिर्फ एक खनिज पदार्थ आपको ऐड करना है जो कि आपको दोनों चीज़ों से बचाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं और नसों की मांसपेशियों पर भी ये काम करता है। अधिकतर लोगों की डाइट के जरिए पोटेशियम की जो सही मात्रा है वो नहीं मिल पाती है, इस कारण से लोगों को इसके बारे में पता नहीं है और पोटेशियम की सही मात्रा क्या है और कैसे लेना है और कौन कौन सी चीज़ों में भरपूर मात्रा में होता है ये लोगों को जानकारी नहीं है। तो पोटेशियम मुख्यतः जो फलों में पाया जाता है उनमें केला, एवोकाडो, संतरा, अंगूर, अनार, खजूर जैसे जो फल होते हैं इनमें पोटेशियम की अच्छी मात्रा पाई जाती है, तो इसको आप अपनी डाइट में शामिल करें। तो इसके अलावा भी कुछ और चीज़ें होती हैं जैसे कि कुछ सब्जियां होती हैं, उनका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसमें बादाम, मूंगफली, हरी पत्तेदार सब्जियां, जड़ वाली सब्जियां, गाजर, आलू, शकरकंद, टमाटर, दूध या दही का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इनमें पोटेशियम की अच्छी मात्रा पाई जाती है। पोटेशियम का मुख्य काम होता है आपके स्ट्रोक और बीपी को कम करना, आपकी हड्डियों में खनिज के घनत्व को बढ़ाना, किडनी और में जो पथरी होती है उसके होने की संभावना को कम करना, मांसपेशियों के विकारों को कम करना, आपकी याददाश्त को मजबूत करना और जिन लोगों को ज़्यादा चिंता रहती है, तनाव रहता है, ऐसे लोगों को डिप्रेशन में जाते हैं, ऐसे लोगों को पोटेशियम का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए क्योंकि ये उसको भी कम करता है। साथ ही साथ ये हार्ट को हेल्दी रखने का काम करता है। तो इतने सारे इसमें गुण होते हैं, तो आपको डाइट में पोटेशियम की मात्रा ज़रूर लेनी चाहिए, लेकिन एक निश्चित मात्रा में। अगर आप इसको अधिक मात्रा में लेते हैं तो फिर आपको क्या नुकसान होंगे। किसी भी चीज़ का साइड इफ़ेक्ट तो होता ही है, ऐसे ही पोटेशियम अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा अपने लेंगे तो उससे आपको कुछ नुकसान भी है। पोटेशियम लेने के लिए आपको उसकी सही मात्रा पता होनी चाहिए। जो लोग किडनी पेशेंट हैं उनको पोटेशियम की अधिक मात्रा नहीं लेनी चाहिए, साथ ही नॉर्मल लोग भी नहीं ले सकते इसकी ज़्यादा मात्रा क्योंकि ये किडनी को डैमेज करती है। तो किसी भी चीज़ की उचित मात्रा ही लेना सही होती है। आई होप आपको जानकारी पसंद आई है।